अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसकी जो स्टेप्स कौन से हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन क्या है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हमारा या कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करना, वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। यानी साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में हम अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी जो राय है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और फाइनल राय देते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स की तरफ जाते हैं और यहाँ से स्टेप्स के मैं आपका नेम बताऊँगा, फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूँगा। पहला है क्वेश्चन या डिफाइन प्रॉब्लम, यानी हमारा मसला क्या है, किस टॉपिक किस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर सेकंड, हम जो हमारा मसला है उसके रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको लेंगे। थर्ड, हम अपनी फाइनल हाइपोथेसिस देंगे। और फोर्थ, हम जो है उसको रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, यानी डाटा कलेक्ट करेंगे। फिफ्थ में हम क्या करेंगे कि उसका कंक्लूजन देखेंगे और सिक्स में हम जो है वो इसकी रिपोर्ट देंगे। दो चीज़ें यहाँ पे याद रख लें, एक तो ये कि मुख्तलिफ बुक्स में ये 4 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं और काफ़ी में ये 6 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। अगर आपको ये प्रोसीजर सारा पता होना चाहिए और अगर आप इसको मर्ज करना चाहें तो आप सेकंड और थर्ड पॉइंट को और फिफ्थ और सिक्स पॉइंट को आप आपस में मर्ज करके एक ही पॉइंट बना सकते हैं। इस तरह टोटल आपके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। एक चीज़ और दूसरी ये है कि यहाँ लफ्ज़ हाइपोथेसिस है, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके जो है ना वो वीडियो वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, हाइपोथेसिस के रिलेटेड जो है ब्रीफ वीडियो, आप वहाँ से जब उसको देख सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ चलते हैं, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन यानी आपके पास मसला क्या है, क्वेश्चन क्या है जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं। यानी आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम में स्पेसिफिक होंगे। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या, देखिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कैंसर जो है ये मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। अब मेरे जहन में 3-4 वजूहात आई। एक तो ये कि इन्वायरमेंट, फिर मैंने सेकंड कहा जी कि ये प्लास्टिक वगैरह है इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा जी ग़िज़ा जो है ना इसका बड़ा है, इसके अंदर असर है। मैंने कहा हेरिडिटी जो है ना वो इसका बड़ा इसमें जो किरदार है कैंसर में। अब मैंने 4 वजूहात बता दी, लेकिन जब मैं रिसर्च करूँगा तो मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा किसी एक के ऊपर। तो मैं फिर इन चारों के ऊपर जो है वो देखूंगा कि कौन सा मसला जो है ना वो रियल हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। मैं उस एक पॉइंट को लेके उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। यानी आप जब भी आपके पास प्रॉब्लम हो तो आपने अपने प्रॉब्लम में स्पेसिफिक होना है कि वही पॉइंट नुक्ता लेना है जिसके ऊपर आप रिसर्च, बहुत सारे पॉइंट्स एक ही चीज़ के लिए नहीं ले लेने। फिर इसके ऊपर जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन होगी या जो मेरा मसला होगा, हम पहले स्टेप में हम अपने प्रॉब्लम को वो डिफ़ाइन करेंगे कि मेरा मसला क्या है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे जी कि हम जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे अगर मेरे इलाके में कोई कैंसर का मरीज़ है, मैं उससे के पास जाऊँगा, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपके साथ ऐसा मसला क्यों बना, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से, कैंसर के जो मरीज़ हैं उनसे मैं मिलूँगा और उनसे इंफॉर्मेशन लूँगा। या फिर अगर मेरी कोई स्टडी के रिलेटेड जो मेरी रिसर्च है उसके ऊपर मेरे टॉपिक के ऊपर जितनी ऑलरेडी जो रिसर्चेस कंडक्ट की जा चुकी हैं उनमें से मैं स्पेसिफिक जो है ना वो उनको लिटरेचर को पढ़ूंगा और उसमें से इंफॉर्मेशन लूँगा और उससे मैं अपना जो राय है उसको स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो यानी मैं अपने जो है ना वो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, स्पेसिफिक होने के लिए मैं रिसर्च करूँगा। थर्ड, फिर मैं क्या करूँगा उसके बाद, जब थर्ड प्रोसेस में मैं अपनी हाइपोथेसिस दे दूँगा, मैं अपनी फाइनल राय दे दूँगा कि ये मसला, इस मसले के ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो कैंसर है इसकी वजूहात जो है हेरिडिटी है कि नहीं है। उसके बाद फिर मैं इसमें ये भी डिफ़ाइन कर दूँगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसके बाद जो है हम फोर्थ स्टेप पे हम वो रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मैंने अपनी राय दे ली। अब उस राय को प्रूव करने के लिए, अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, जो मफरूज़ा मैंने दिया उसको साबित करने के लिए मैं मुख्तलिफ़ चैनल से, मुख्तलिफ़ जो ज़राए हैं उससे इंफॉर्मेशन लूँगा। वो सर्वेज़ भी हो सकते हैं, वो इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, फील्ड रिसर्च भी हो सकती है, लैब में भी काम हो सकता है। यानी मैंने अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना है और टेस्ट करने के लिए मैं तमाम वसाइल ज़राए यूज़ करूँगा जो उसके लिए पॉसिबल होंगे।
फोर्थ स्टेप में जब मैंने वो कर लिया, अब मैं क्या करूँगा कि मैं उसका कंक्लूजन निकालूंगा कि मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद अब मैं डाटा का एनालिसिस करूंगा कि जो मेरी हाइपोथेसिस थी, जो मैंने पहले बात की थी, वो वाली बात कितनी सच साबित हुई है, क्या वो जो रिज़ल्ट निकले हैं वो मेरी बात को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फाइनल में हम क्या कर देंगे कि इसकी रिपोर्ट दे देंगे और रिपोर्ट में हम बता देंगे कि मेरी रिसर्च यानी जो हाइपोथेसिस थी, जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस आई, हाइपोथेसिस सच साबित हुई है, हाइपोथेसिस राइट थी या रॉन्ग थी। मैंने कहा था कि कैंसर की जो वजूहत है इसमें एक हेरिडिटी भी है। अब हेरिडिटी जो है मैंने जब मुख्तलिफ वसाइल से उस रिसर्च को प्रूव किया है तो क्या वो जो है वो साबित हो गई है कि हेरिडिटी मसला है। अगर वो मेरी जो रिसर्च है, जो मेरा रिजल्ट है, वो उसकी कंफर्मेशन हो गई है, उसकी हाइपोथेसिस की डिसकन्फर्मेशन हुई है, तो ये एंड पे मैं फाइनल रिजल्ट दे दूंगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके फ्यूचर में क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। अगर तो हमारी रिसर्च जो है वो फेल हो जाती है, यानी मैंने हेरिडिटी का कहा तो जो रिज़ल्ट मेरे सामने आए, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, वो कहता है कि ये जो रिसर्च है ये नहीं है, ये हेरिडिटी मसला नहीं है, मेरी रिसर्च जो है हाइपोथेसिस फेल हो गई। उस सूरत में मैं फिर अगेन दोबारा जाऊंगा हाइपोथेसिस पे, मैं अपनी हाइपोथेसिस जो है उसको बदलूंगा और न्यू हाइपोथेसिस के साथ फिर मैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा। और अगर मेरी हाइपोथेसिस जो है वो सच साबित हो जाती है, यानी मैंने कहा कि हेरिडिटी इज द इशू, हेरिडिटी सच साबित हो गया है, तो फिर उसके बाद वो एक थ्योरी बन जाएगी। यानी मैंने कहा था कि हेरिडिटी एक मसला है कैंसर के पेशेंट के लिए। अब वो हेरिडिटी जो है वो सच साबित हो गई कि वाकई बहुत से लोगों को ये सच साबित हो गया कि उनको हेरिडिटी की वजह से ही वो कैंसर हुई है उनके, यानी हेरिडिटी इज़ वन ऑफ द इशू। अब वो एक थ्योरी बन जाएगी। अब जो थ्योरी है इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ और लोग उस थ्योरी को टेस्ट करेंगे। अगर मेरी थ्योरी सच साबित होती है तो जनरलाइज होकर ओवरऑल जो है ना वो पूरी दुनिया में एक जैसे समझे कि लागू हो जाएगी। और अगर मेरी थ्योरी अदर साइंटिस्ट उसको डिसप्रूव कर देते हैं, अगर उसको रॉन्ग कंसिडर कर देते हैं, डिसकन्फर्मेशन उसकी कर देते हैं, उस सूरत में फिर अगेन मैं हाइपोथेसिस पे जाऊंगा। ठीक है, तो यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग हो गई है, वो डिसकन्फर्मेशन हो गई है उसकी, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप बताएंगे कि उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो अगेन बंदा दोबारा हाइपोथेसिस पे जाएगा। और अगर वो सच साबित हो गई है तो फिर थ्योरी बन जाएगी और थ्योरी के अदर साइंटिस्ट फिर जो इसको करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर जब बहुत से साइंटिस्ट उसको प्रूव कर देंगे फिर वो जनरलाइज एक कंसेप्ट बन जाएगा। आपको खूब समझ आ गई हो कि सबसे पहले हमने कहा कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च किसी भी मसले का हल तलाश करना। फिर एक मोस्टली जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक जैसे वर्ड ही आपको पता होगा कि साइंटिफिक वर्ड जो है वो रियलिज्म की तरफ आता है, जो कहता है कि चीज़ों को रियल सिनेरियो में देखो। अब रियल सिनेरियो में देखने के लिए हमारी जो राय है उसको हम परखेंगे रियल वैल्यू में, हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम उसके जो है ना वो सर्वेज करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी हमने अपने वो जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो इसके स्टेप्स जो है हमने 6 स्टेप्स की बात की कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मसला क्या है, उस मसले में स्पेसिफाइक होंगे। फिर दूसरी बात हमने कही कि हम उस मसले के बाद हम जो रिलेटेड जो हमारा मसला है उस मसला जिन जिन लोगों को हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। थर्ड में हम क्या करेंगे कि हम डाटा कलेक्शन करेंगे मुख्तलिफ, यानी वो प्रॉपर उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। हम सर्वेज करेंगे, इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंट्स, लैब में वर्क हो रहा, ऑब्जर्वेशन हो रही होंगी, वो काम करेंगे। फोर्थ पे हम क्या करेंगे, हम उसको बाद में कंक्लूजन करेंगे। उसको कंक्लूजन किया और कंक्लूजन में हम उस डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसका एनालिसिस करेंगे कि ये मेरी कितनी मुमासलत रखता है, जो मैंने अपना सर्वे दिया है उसमें कितनी मुमासलत रखता है, जो मेरी हाइपोथेसिस थी, मेरी राय थी, उसमें कितनी ये मुमासलत रखता है। और फिफ्थ जो लास्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि वो उसको जनरलाइज कर देंगे। जो हमारी रिसर्च होगी अगर वो फेल हो गई है तो हम दोबारा हाइपोथेसिस पे आएंगे, अगर हम पास हो गए हैं तो फिर क्या होगा कि हम उसको थ्योरी बन जाएगी, थ्योरी को फिर साइंसदान प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी भी सच साबित हो जाती है तो फिर एक जनरलाइज फैक्ट बन जाएगा। एक और चीज़ जो मैंने इसके अंदर मिसिंग की है कि इसमें एक इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है वो हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं जब भी कोई थ्योरी बन रही होती है तो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है, जो रीजनिंग है, इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके ऊपर मेरा अलग से टॉपिक पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, इसी रिसर्च वाली में, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जहाँ जनरलाइज थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंडक्टिव जब हम क्या कर रहे होते हैं कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ रहे होते हैं तो तब हम इंडक्टिव के, और डिडक्टिव क्या है, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे होते हैं तो तब जब हम किसी चीज़ से
जैसे हम जब रिजल्ट निकाल रहे हैं ना, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, या हम एक सीधा सीधा चीज़ें अपने काम की चीज़ निकाल तो डिडक्टिव हो जाएगा। और जब हम थ्योरी पेश कर रहे हैं, हम पूरी एक राय दे रहे हैं, तो इंडक्टिव। जैसे आप लोग देखेंगे, आप थीसिस लिख रहे हो, अब थीसिस ब्रीफली तो नहीं लिखा, शॉर्टली तो नहीं लिखे जाते हैं। थीसिस लिखने के लिए आपको जो है ना 60 पेजेस अगर एमफिल है, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 250 पेजेस तक आप जो है वो लिख रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं। तो उस थीसिस में अगर तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे होंगे? आप इंडक्टिव यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आपने चीज़ों को तूल देना है, चीज़ों को बढ़ा के उसको एक्सप्लेन करके उसकी ईची बीची लिखनी होती है, तो ये इंडक्टिव होगा। और जब आप कंक्लूजन निकाल रहे होंगे, उसमें से अपनी काम की चीज़ बैठ निकाल रहे होंगे, वो डिडक्टिव होगा। तो बाकी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेरा जो चैनल है, इसके ऊपर जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, इंशाल्लाह मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है उसको तो इम्प्रूव करते रहेंगे, और जो सोर्सेज हैं उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन ये जो मटेरियल है, ये मुख्तलिफ बुक्स को सर्च करके, मुख्तलिफ वीडियोस फॉरम्स जो हैं उनको देख के, उसके बाद ये, और हो सो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि किसी और मटेरियल को पढ़ने की। आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मसला है तो आप कमेंट में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।